डन है। ये हमारे पास बैकएंड का प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास फ्रंट एंड साइड का प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं इसे क्लोज करता हूँ, सेम क्लोज, और ये मेरे पास इनिशियल प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इस टाइम। ठीक है, अब बैकएंड को भी रन कर लेते हैं। ये मेरे पास है फ्रंट एंड npm run dev, और npm start। तो मेरे पास प्रोजेक्ट जो है MongoDB कनेक्टेड हो गई है। अच्छा, तो मैंने आपको कहा था जॉइंस का, कि आप लोग अपने एंड से ना वो जॉइंस पढ़ के आना सब। ठीक है, तो कौन कौन जॉइन पढ़ के है? मेरा नहीं ख्याल है कोई भी पढ़ के आया होगा। नहीं पढ़ के आए ना? रेफरेंस का पता है किसी को? रेफरेंस नहीं पता? देखो ये आपको मसला होगा। अभी देखो मेरे पास बैकएंड मेरा चल रहा है, अगर मैं बैकएंड बंद करता हूँ ना तो मेरे पास डाटा ही नहीं आएगा। लोडिंग पे चली गई है, क्योंकि वो हमारे पास सक्सेस आ ही नहीं रहा, सिर्फ क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मतलब बैकएंड चल ही नहीं रहा, एपीआई हमारे पास फॉल्स में जा रही होंगी। देखो, कनेक्शन रिफ्यूज। ठीक है, ओके, तो अपडेट वाला काम भी हमने कर लिया था, डिलीट वाला काम भी कर लिया था, क्रिएट वाला काम भी हमने कर लिया था। अब सेम एज इट इज़ मुझे टीचर को भी करना पड़ेगा इनका रेफरेंस बनाने के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट और टीचर का रेफरेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना है, टीचर भी क्रिएट करना पड़ेगा अलग से बैक हैंड साइड पे। अगर आप लोगों ने ये किया होता तो मुझे ये ना करना पड़ता। ओके, तो ये मेरे पास बैक हैंड है, बैक हैंड को इधर रखते हैं, और ये मेरे पास फ्रंट हैंड है। ठीक है, डन है। अब देखना ज़रा मैं कितनी आसानी से और जल्दी में चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दूंगा। मेरे पास सारा इम्प्लीमेंट है ना। हम चलते हैं जी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में सबसे पहले मेरे पास कौन सी एपीआई चलती है? गेट की। तो मैं गेट कॉपी करूँगा, टीचर में आके गेट सेट लोडिंग को मुझे रखना पड़ेगा, ये तो फंक्शन नेम है ना, सेट लोडिंग को रखना पड़ेगा। सेट लोडिंग इधर से मैं कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट। और क्या क्या है मेरे पास? सेकंड थिंग, फैच मुझे नहीं रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी मेरे पास पाथ बनाना मैंने। ठीक है, बैक एंड साइड पे तो पहले हम फ्रंट एंड साइड को क्लियर कर लेते हैं, फिर आके पाथ चेंज कर देंगे। ठीक है, सेम सेट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा सेट टीचर्स, इधर होगा सेट टीचर्स, ये है सेट टीचर्स। मेरे पास गेट का काम सारा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ पाथ के अलावा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट, गेट के बाद हैंडल सबमिट, कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और देखता हूँ कि मेरे पास क्या इशू है। इसको मैं प्ले वो कर देता हूँ, कमेंट। सबसे पहले सेट लोडिंग है, सिलेक्टेड सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, सिलेक्टेड सब्जेक्ट। ठीक है, कॉपी करता हूँ, पेस्ट, सेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट की जगह कर दूंगा सिलेक्ट सब्जेक्टेड टीचर, सिलेक्टेड टीचर्स। अब इस तरह के जो काम है ना, ये है जीपीटी से करवाने वाले।
आप लोगों ने साइकिल घुमानी आती है, चलानी आ गई एक दफ़ा, बार बार उसे क्यों बना रहे हो आप लोग? जीपीटी से करवाओ। ये इस तरह के काम जो होते हैं जीपीटी से करवाते हैं। आप लोग क्या करते हो, कुछ सीखते भी नहीं हो और डायरेक्टली जीपीटी के पास चले जाते हो। वो अपना अपना सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। अब आपने इन्वायरमेंट उसे क्रिएट करके दिया होगा ना, तो वो क्या करेगा, इसी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्रिएट करके देगा, ना कि कोई अपनी चीज़ क्रिएट करके दे देगा आपको। ओके, तो मेरे पास इधर आ जाएगा सिलेक्टेड टीचर। सेम पाथ चेंज होना है, कर लेते हैं अभी, क्योंकि बैकएंड क्रिएट नहीं है अभी हमारे पास। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और इधर गेट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा गेट ऑल टीचर, बल्कि नहीं, गेट सब्जेक्ट हमने वो ना उसका नाम भी चेंज नहीं किया। ये देखो, गेट टीचर्स, सही है स्पेलिंग ना टीचर के। गेट टीचर, सेट मॉडल विजिबल, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है क्रिएशन की तरफ, तो इसका पाथ चेंज होना है। और ये भी ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये चेंज होना है, बाकी सारा कुछ हमारे पास ठीक है। पूरा का पूरा हमारे पास आ गया। हैंडल सब्जेक्ट की करेंगे, हैंडल टीचर, ठीक है। क्लोज करें अब इसको। और कौन सी पे रह गई है, डिलीट की। तो डिलीट की पे भी इसके नीचे बना लेते हैं। ये लो, डिलीट सब्जेक्ट बाय आईडी, डिलीट टीचर बाय आईडी, ऊपर भी लिखा हुआ है, इसको कमेंट कर दो। रिकॉर्ड आ रहा है, सेट लोडिंग है हमारे पास, पाथ चेंज होना है। उसके बाद आ जाएगा गेट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा गेट टीचर्स। डिलीट का भी काम कंप्लीट हो गया। इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। तीनों मेरे पास एपीआई बन गई। गेट टीचर्स भी बन गया, हैंडल टीचर्स भी बन गया, डिलीट टीचर भी बन गया। अब हैंडल टीचर हमारा दो काम कर रहा है, एक क्रिएशन का काम कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, अपडेशन का काम। दोनों कर रहा है ना, डिलीट ये हो गया और गेट ये हो गया, मतलब हमारा करंट कंप्लीट हो गया फ्रंट एंड साइड से। क्लियर है अभी तक? अब इसको कॉल करना है हमने। हैंडल टीचर किधर कॉल होगा, फॉर्म के अंदर, इधर जी हैंडल टीचर वाला काम। डिलीट टीचर बाय आईडी का ऑलरेडी काम हमारे पास हो रहा है। ये इसमें होगा कॉलम में, ये सारा कुछ हो रहा है हमारे पास। इसका मतलब है कि अब मुझे और कोई भी चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, सिलेक्टेड जो टीचर है इसको मैंने सिलेक्ट करवाना है, जैसे कि इधर किया होगा। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना यार, बहुत आसान है, इसमें बड़ा आसान है। हमारे पास क्या है, बटन को लिंक करने पे, क्लिक करने पे सेलेक्टेड सब्जेक्ट के अंदर मैं ये चीज़ करवा रहा हूँ। किसके क्लिक पे, अपडेट के क्लिक पे। तो मैं इसको कॉपी करूँगा पूरे बटन को, और अपने कॉलम में आके, ये रहा मेरे पास बटन, स्पेस, ये लो। अब आ जाएगा जी सेट सिलेक्टेड टीचर के अंदर चला गया रिकॉर्ड। तो हमारे पास ये भी काम हो गया। अब लोडिंग रहती है, लोडिंग लगाने वाली रहती है। सेट सब्जेक्ट भी रहते हैं। अब हमें टीचर्स को क्या करना है, टीचर्स को प्रोवाइड करना है अपने, वो भी ठीक है। लोडिंग लगानी है। अब इधर आते हैं जी, लोडिंग कैसे लगी हुई है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एक तो टॉप बैनर सारे पेरेंट पे लगी है, मतलब एक नोड बनाई है, उसके ऊपर पे लगी हुई है लोडिंग, और हमारे पापा फॉर्म के अंदर आई हुई है, उसमें लोडिंग लगाई हुई है। सेम स्पिनिंग इज इक्वल टू लोडिंग, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करके इधर पेस्ट। सेम मेरे पास फॉर्म है, इसके स्पिनिंग इज इक्वल टू लोडिंग। और अब जिसको प्रॉप का पता है ना, उसे ये चीज़ें सही समझ आ रही होंगी, अदरवाइज तो बाकियों के ऊपर से गुजर रही होंगी।
डन है, मेरे पास ये स्पिन भी लग गया, मॉडल के अंदर स्पिन भी लग गया, मेरे पास सारा काम हो गया हुआ है। अब कौन सा काम रह गया, बैकएंड का, ठीक है ना। अब मैं अगर देखूँ ना टीचर्स के अंदर आके, तो टीचर्स के अंदर मेरे पास डाटा जो है वो गेट हो रहा होगा, बल्कि भी इसको कॉल करवाना है गेट के एपीआई को यूज इफेक्ट के अंदर। तो मैं इधर यूज इफेक्ट बनाता हूँ, देखो दो दो आ गई चीज़ें। लेकिन ये हमारे पास क्योंकि नेम है, नंबर है, बस तीन चार चीज़ें हैं। बैकएंड पे चलते, आज हमने ना रेफरेंस पे काम करना है। अब देखो इसके अंदर रेफरेंस बन रहा है किसका, सब्जेक्ट का, ठीक है ना। अब हमने बैकएंड पे जाके ना रेफरेंस बनाना है, ठीक है, कि रेफरेंस कैसे बनाते हैं। तो देखो हमने क्या बनाना है, एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ रेफरेंस। तो क्या आप लोग ये सर्च नहीं कर सकते, हाउ टू मेक रेफरेंस वन टेबल टू टू, इस तरीके से आप नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते, कोई भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल के आप सर्च नहीं कर सकते, या उर्दू में पूछ लो जीपीटी से, वो आपको बता देगा कि आप इस तरीके से जो है ना वो रेफरेंस को बिल्ड कर सकते हो। मिनिमम आपको पता तो होगा ना कि कैसे रेफरेंस भी होते हैं, कुछ जॉइंस होते हैं कि किस तरीके से एक टेबल दूसरी टेबल के साथ ज्वाइन करता है, लिंक करता है। ओके, तो हम वापस चलते हैं मॉडल के अंदर। सब्जेक्ट का मॉडल है हमारे पास, बस अब मुझे इधर कौन सा मॉडल बनाना पड़ेगा, टीचर का। तो मुझे बताओ कि मैं खुद से तो कभी भी नहीं बनाऊंगा, इतना काम तो नहीं करूंगा कभी भी। टीचर डॉट जेएस, ठीक है, मैं इसको अपना फॉर्म देता हूँ। ये लो जी, उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे बना के दे दिया, स्कीमा बना के दे दिया। ओके, अब मेरे पास आ गया टीचर। अब देखो सब्जेक्ट भी आ गया। मैं चाहता हूँ अब सब्जेक्ट का ना रेफरेंस बिल्ड हो, किसके साथ, टीचर के साथ, ठीक है। तो मैं इधर क्या करूँगा, मेरे पास नंबर भी आ गया, ईमेल भी आ गई, टीचर नेम भी आ गया, क्रिएटेड ऐड भी आ गया, और मेरे पास सब्जेक्ट भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस हो, तो मैं खुद नहीं लिखूंगा इधर, मैं इधर आऊँगा, मैं लिखूंगा हाउ टू मेक, देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाईजान आप रेफरेंस बिल्ड कर सकते हो बिटवीन द टू कलेक्शंस इन द बोथ डायरेक्शंस, इन्वॉल्व्स sorting दी अंडरस्कोर आईडी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास अंडरस्कोर आईडी नहीं क्रिएट होती बैक एंड साइड के अंदर, जब मोंगोडीबी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा मोंगोडीबी के अंदर क्या है, हमारे पास रेफरेंस बिल्ड अंडरस्कोर आईडी क्रिएट हो रही होती है आपका। ये है, ये देखो हमारे पास एक ना अंडरस्कोर आईडी असाइन होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है डेटाबेस के अंदर, तो हमारे पास वो एक अंडरस्कोर आईडी, उसको यूनिक बनाने के लिए अंडरस्कोर आईडी डेटाबेस को दूसरे प्रोवाइड करती है। तो हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर आईडी की बेस पे रेफरेंस बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ना इधर स्कीमा होगा, उसने बनाए होंगे इसके अंदर रेफरेंस। तो ये रहा हमारे पास स्कीमा। अब स्कीमा के अंदर देखो वो क्या कह रहा है जी, पोस्ट है, और पोस्ट टाइप क्या मोंगोस की आगे उसने आईडी रेफरेंस की हुई है, रेफर क्या किया हुआ है, पोस्ट। पोस्ट क्या है हमारे पास भला, एक पोस्ट हमारे पास एक स्कीमा है, ये देखो, ये एक स्कीमा है और ये एक स्कीमा है, एक यूज़र का स्कीमा है और एक है पोस्ट का स्कीमा, ठीक है। अब यूज़र का स्कीमा किस तरीके से उसे रेफरेंस पास किया हुआ है, और जो यूज़र को किस तरीके से रेफरेंस पास किया हुआ है। पोस्ट के अंदर यूज़र को रेफर किया हुआ है और यूज़र के अंदर पोस्ट को रेफर किया हुआ है, देख रहे हो ना आप लोग। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के अंदर
जो है वो रेफरेंस बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट का कि किस तरीके से हमारे पास। अब मैं देखो, मैं बस इसको कॉपी करूँगा, मैंने कॉपी किया और ये रही मेरे पास डेटाबेस। ये लो, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का क्या आ गया मेरे पास, रेफरेंस आ गया। अब देखो पोस्ट है, मैं पोस्ट के साथ तो नहीं ना करूँगा, किसके साथ करना है, सब्जेक्ट्स के साथ। टीचर के अंदर सब्जेक्ट का बनाना ना मैंने, तो ये मैं सब्जेक्ट का रेफरेंस दे दूंगा इसको। देखो मैंने नाम कौन सा दिया, जो कि मैंने मॉडल का नाम रखा होता सब्जेक्ट, उसको मैंने कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास सब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक आईडी आ रही है, ठीक है, एक सिंगल आईडी, एक सिंगल रेफ। अभी हम सिंगल आईडी की बेस पे ही चलेंगे, मल्टीपल नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम सिंगल की बेस पे रखेंगे। ठीक है, अब मेरे पास सब्जेक्ट्स को कर देता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, फ्रंट एंड साइड पे भी सेम ऐसे ही कर देता हूँ मैं, सब्जेक्ट्स। मोड इसका मल्टीपल ख़त्म कर देते हैं और इसको सब्जेक्ट्स की जगह सब्जेक्ट कर देते हैं। कॉलम में भी ऐसे ही करते हैं, ये रहा, डन। अब हम ना कोई टीचर क्रिएट करके देखते हैं। अब बल्कि अभी तो एपीआई नहीं बनाई हमने, तो बस मॉडल बनाया। ये मेरे पास मॉडल बन गया। अब इसकी बेस पे मैं आगे वो अपनी एपीआई बनाता हूँ, कंट्रोलर में जाता हूँ, तो मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ टीचर कंट्रोलर। और ये मैंने टीचर कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। जैसे हमने एपीआई क्रिएट की थी उसकी स्टूडेंट सब्जेक्ट्स की, वैसे ही मैंने एपीआई क्रिएट कर दी किसकी, टीचर्स की, सेम। और कुछ भी नहीं है, मॉडल टीचर का आ गया, गेट ऑल टीचर वैसे ही हमारे पास हो रहे हैं। और उसके बाद क्रिएट टीचर्स हमारे पास पहले चेक करते हैं कोई एग्जिस्टिंग तो नहीं है, अगर है तो उसे पहले ही कह देते हैं कि भाईजान क्रिएट जो टीचर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फिर अगर सक्सेस होता है तो टीचर को सक्सेस का मैसेज दे देते हैं। सेम अपडेट टीचर बाय आईडी, डिलीट टीचर बाय आईडी, चार एपीआई हमारे पास बन गई, कंट्रोलर बन गया। अब इसके क्या रह गए, राउट्स। टीचर्स डॉट जेएस, सेम। ये लो। अब देखो एआई ने क्या किया, एआई मेरे हिसाब से ट्रेन हो गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, मैंने इसको सिंपल क्या प्रॉम्प्ट दी, सेम टीचर। अब उसने क्या किया, पूरे मुझे सेम टीचर के हिसाब से बना के दे दिया स्कीमा, सारे पाथ वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं नई फाइल बनाता हूँ और इसको कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं देता, इसको बंद करके ऑन करता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रॉम्प्ट दूंगा सेम टीचर, तो ये क्या करेगा, अपने एंड से जो लास्ट इसकी क्यूरी पड़ी होगी ना, उस हिसाब से इसको अपडेट कर देगा। तो जब आप जीपीटी यूज़ कर रहे होते हो ना, तो जीपीटी यूज़ करते हुए जब आप एक न्यू चैट क्रिएट करते हो, तो न्यू चैट के अंदर उसको कुछ भी नहीं पता होता कि आप लोग क्या करना है, आप लोग ने क्या करवाना है। उसके पास जो लास्ट अपडेट होगी ना, उस हिसाब से आपकी जो नई प्रॉम्प्ट होगी ना, उसको अपडेट कर देगा वो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी किसी पुरानी चैट में जाते हो, तो पुरानी चैट में जाकर, जैसे कि फ़र्ज़ करो आप कोई मॉडल क्रिएशन पे काम कर रहे थे और आपने जाके उधर मॉडल क्रिएशन के काम कोई या कोई नया काम दे दिया, तो वो क्या करेगा, नए काम को मॉडल क्रिएशन के साथ जोड़ देगा, ठीक है ना। तो इतना मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि आपने इन्वायरमेंट खुद देना है उसको, जीपीटी को। जब तक आप इन्वायरमेंट खुद से बनाना नहीं सीखोगे, तो जीपीटी को कहाँ से दोगे। जीपीटी तो अपने हिसाब से आपको लास्ट वाला दे देगा, जो भी उसके पास पड़ा होगा, ठीक है ना। गेट ऑल टीचर्स, क्रिएट टीचर्स, अपडेट टीचर बाय आईडी, डिलीट टीचर बाय आईडी। हमने बस एपीआई के पाथ जो है वो रिप्लेस करने हैं। और पहले तो इसको ऐप डॉट जेएस के अंदर भी मैं लिसन करवा देता हूँ, टीचर्स।
टीचर राउट स्लैश टीचर्स टीचर आउट। देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कॉम्प्लेक्स आपको लग रही होगी, वो है स्ट्रक्चर, फाइल्स का एक दूसरे के साथ लिंक करना। तो वो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से पहले ही समझा चुका हूँ कि हमारे पास किस तरीके से बॉटम टू टॉप कॉल होती है या टॉप टू बॉटम किस तरीके से कॉल होती है, ठीक है ना। टीचर्स हमारे पास सारे के सारे इसके राउट बन गए हैं, ये रहे। अब इसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले गेट को पकड़ते हैं। तो गेट के अंदर इधर लिखता हूँ मैं टीचर्स, टीचर्स स्लैश गेट ऑल टीचर्स। तो भी डेटाबेस के अंदर कोई भी टीचर नहीं होगा, तो अभी देखना एरर आ रहा है। 404 है, वो कह रहा है जी भाईजान नोट फाउंड। क्यों नोट फाउंड है? 3000 पोर्ट है, टीचर्स है, गेट ऑल टीचर्स, क्योंकि ये फाइल हमारे पास सेफ ही नहीं है। ये देखो कंट्रोल एस अब करते हैं। टीचर स्लैश गेट ऑल टीचर्स, बैकएंड देखते हैं अपने पास। 404 पे गई है, ये रही रिक्वेस्ट टीचर्स। कह रहा है मुझे मिल ही नहीं रही ये वाली रिक्वेस्ट गेट की। ये कौन सर्च कर रहा है? स्पेलिंग तो नहीं गलत है? गेट ऑल टीचर, अब देखो हमारे पास एरर गेट हो रहा है ना। अब इसको डीबग कैसे करना है? सबसे पहले एप्लीकेशन में जाना है कि भाईजान हमारे पास ये राउट कॉल भी हो रहा है या नहीं, ये वाला टीचर्स। मैं इधर आता हूँ कंट्रोलर में और इधर मैं ना इसको कॉल करता हूँ कंसोल टीचर्स। अगर तो हमारे पास ये चलाना, तो इसका मतलब है एप्लीकेशन से इधर तक हमारे पास कॉलिंग हो रही है, ठीक है। तो दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो हमारे पास इधर कॉल ही नहीं हो रहा, वो ये आ रहे हैं बल्कि टीचर राउट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। डन है, टीचर आउट्स हमारे पास जो है वो रन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टीचर आउट्स तक जो है वो लिसनिंग हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम गेट टीचर बाय गेट ऑल टीचर्स। अब देखते हैं हमारे पास ये राउट्स वगैरह ठीक है। डन है, नहीं नहीं मॉडल बिल्कुल ठीक है, वहाँ तक तो भी गई ही नहीं बात। अब हम अपनी गेट की रिक्वेस्ट में चलते हैं। मैं कंसोल करता हूँ कॉलिंग गेट ऑल टीचर, ठीक है। अगर तो ये चला तो इसका मतलब है कि हमारे पास गेट का फंक्शन भी चल रहा है। कॉलिंग गेट ऑल टीचर, इसका मतलब क्या है, हमारे पास हमारा कंट्रोलर चल रहा है। अब कंट्रोलर के अंदर इशू आ रहा है, ठीक है। इधर मसला होगा पक्की बात है कोई ना कोई। तो मैं इधर आता हूँ, टीचर के नाम से है मॉडल, गेट किया मैंने और टीचर्स नोट फाउंड। ना तो सर्वर एरर आ रहा है, नो टीचर फाउंड भी नहीं आ रहा। कंसोल
टीचर्स, अब कॉल करते हैं दोबारा। तो देखो हमारे पास ना टीचर गेट भी हो रहे हैं डेटाबेस में, देख रहे हो ना, ये देखो टीचर हमारे पास गेट भी हो रहे हैं। अब चलते हैं, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास टीचर की लेंथ 0 आती है, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है नोट फाउंड। समझ आई किस तरीके से हमने जो है वो अपने कोड को डीबग किया है, और डीबग करके हमने इसको गेट किया है कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है असल में। ये देखो इसका ना एरर वो मैसेज शो करा रहा होगा, मैसेज नो टीचर फाउंड का। अगर मैं ओपन करता हूँ और रिस्पॉन्स में जाता हूँ तो देखो मैसेज क्या आ रहा है, नो टीचर फाउंड। अब देखो, अब मुझे अगर मैं इसको ओपन करके देखता ना और मुझे नज़र आ जाना था कि नो टीचर फाउंड, मैं इसे ओपन करके इस वजह से नहीं देखा, हमने ना क्या किया, टॉप टू बॉटम रिसर्च की, मतलब डीबग किया कि क्या हमारे पास कहाँ पर इशू आ रहा है। मैंने एक एक फाइल को रन करके देखा, सबसे पहले मैंने राउट्स को रन करके देखा, सही चल रहे हैं। फिर मैंने उसके कंट्रोलर को रन करके देखा, वो भी सही चल रहे हैं। फिर मैंने गेट की एपीआई को चेक किया कि वो भी सही चल रही है कि नहीं, वो भी सही चल रही थी। फिर मैंने गेट की एपीआई के अंदर जो हम मोंगोडीबी से अपने वो टीचर्स गेट कर रहे थे, मैंने उसको चेक किया तो वो भी गेट हो रहे थे, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसके बाद ही इशू है, इस हमारा जो कोड है वो इतना सही चल रहा था। अब इधर कंडीशन क्या लगी है कि टीचर्स नहीं है, तो क्या करो, नो टीचर फाउंड की हमें जो है वो शेयर कर दो। तो असल में ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे पास। इसको करते हैं, अब देखो मैंने वो लेंथ इज इक्वल टू 0 ख़त्म किया है, तो मेरे पास ये आना शुरू हो गया एम्प्टी। ठीक है ना, डाटा मेरे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास डाटा मैं बना के भेजूँ इधर से, इधर से। तो देखते हैं जैसे इधर हम भेज रहे थे सब्जेक्ट, बिल्कुल वैसे ही डाटा जा रहा है जेसन की फॉर्म में। अब क्रिएशन की बारी आ जाती है, डाटा हमारे पास ठीक हो गया। ये थोड़ा सा जरा सही कर लें बोर्ड को। क्या है, अब चलते हैं अपने पास क्रिएशन की तरफ। गेट वाला सारा काम सही हो गया, अब चलते हैं क्रिएशन की तरफ, हैंडल क्रिएशन। तो ये है क्रिएशन की एपीआई। तो इधर मैं करूँगा टीचर्स, टीचर्स और कंट्रोलर, मेरे पास राउट्स के अंदर टीचर का क्या है, क्रिएट टीचर, क्रिएट टीचर डन है। डाटा वैसे ही है हमारे पास, सेट मॉडल गुड है। अब इसको क्या करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। अब इधर एक और इशू है, क्या है भला, सब्जेक्ट भी तो शो करवाने हैं ना। तो इधर हम क्या करते हैं, अब गेट करते हैं सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एपीआई बनाई हुई है गेट टीचर की, ऐसे ही मैं एक और एपीआई बनाऊंगा जिसका नाम होगा गेट सब्जेक्ट्स। बल्कि इधर से कॉपी कर लेते हैं, ये रही। अब देखो, अब आके हमने क्या किया, गेट सब्जेक्ट किया। ठीक है, आप क्या कह रहे थे पहले ही जब हम टीचर क्रिएट कर रहे थे, ये चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, अब देखो वो स्टेप ही नहीं था, आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर रहे थे। हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले टीचर्स गेट करने हैं, जो बराबर बेसिक क्रेड है वो क्रिएट करना है। लेकिन जो थर्ड पार्टी होगा, जैसे कोई थर्ड चीज़ होगी, जैसे सब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो ये थर्ड चीज़ है एक, ये हम अपने क्रेड कंप्लीट करने के बाद ही इसको गेट करेंगे, या उसके अंदर अगर ज़रूरत पड़ रही है रन टाइम के अंदर तो वहाँ तब कॉल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, सारा कुछ सोच के पहले बैठे होगे ना तो मैस हो जाओगे आप लोग, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर टीचर्स के अंदर तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट ही गेट करना है, लेकिन आगे अगर हम लेक्चर्स वगैरह की बात करेंगे एग्जाम्स हाँ, उसमें लेक्चर्स फॉर एग्जांपल अगर बात करें उसमें हम लोगों को स्टूडेंट और टीचर्स वगैरह सारा कुछ ही गेट करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको भी फिर एंड पे ही करेंगे, किसको, गेट टीचर या गेट सब्जेक्ट्स वगैरह। हाँ देखो, जब आपके गेट की एपीआई कॉल होगी, गेट के आपका सारा काम हो गया, जब क्रिएशन का टाइम आएगा ना, क्रिएशन के टाइम के देखो, जब अभी मैंने क्रिएशन का मॉडल ओपन किया, मुझे पता चला कि जो सब्जेक्ट मैंने कॉल करवाने हैं। ठीक है,
तो तब मैं सब्जेक्ट की एपीआई कॉल करवाऊंगा, ठीक है। ताकि देखो ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं। अभी आप लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि आप पहले ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करके बैठे हो, आपको पता है कि मेरे पास इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये हिसाब से कह रहा हूँ। जब आप इसको 10-12 दफ़ा 15 दफ़ा इसको रनअप कर लोगे ना, तो अगली दफ़ा जब आप करने बैठोगे तो आप सोचोगे कि भाईजान मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, उसके लिए मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आप पहले ही वो कैट करके रख लोगे। समझ आई? अभी के लिए जो स्टेप है वो यही है कि 1 बाय 1 चीज़ों को पकड़ो और उसको पूरा सॉल्व करके गेट की एपीआई पकड़ी, उसको पूरा सॉल्व किया, फिर हम नेक्स्ट मूव किया, फिर हमने क्रिएट की एपीआई पकड़ी, अब उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर अपडेट की एपीआई पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिलीट की एपीआई पकड़ेंगे, उसको सॉल्व। तो इस तरीके से चारों चीज़ें कंप्लीट, हमारे पास क्लड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट्स, तो अभी मैं कॉल करता हूँ, तो हमारे पास 2 एपीआई चली हैं, एक है गेट ऑल टीचर, दूसरी है गेट ऑल सब्जेक्ट्स। तो गेट ऑल सब्जेक्ट के अंदर देखो मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो कि मेरे पास लास्ट क्रिएट है। अब मैंने क्या करना है, सिंपल इनको मैंने लिस्ट करवाना है। किधर गया, ये है सब्जेक्ट्स, ये रहे सब्जेक्ट ऑलरेडी लगे हुए हैं, और इसके मैं जो नेम है आइटम डॉट नेम ये, और आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी वैल्यू दूंगा, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी वैल्यू दूंगा इसकी। अब मैं इसको चेक करता हूँ, क्रिएट सब्जेक्ट में देखेंगे तो 2 हमारे पास आ रहे हैं, डन है। मैं इसको करता हूँ, पहले वाला हम जो है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो मेरे पास देखो क्रिएट सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें गई, ईमेल, नंबर और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर देखो क्या गया है, सब्जेक्ट आईडी, ठीक है, और दूसरे एंड पे क्या है हमारे पास, टीचर नेम, ठीक है ना। अब अपनी डेटाबेस के अंदर मैं चेक करता हूँ, टीचर्स बन गया, टीचर्स के अंदर मेरे पास ये आ गया। और सब्जेक्ट के अंदर देखो क्या आ रहा है, आईडी आ रही है, रेफरेंस आईडी। अब इस रेफरेंस आईडी की बेस पे मुझे मेरे टीचर को पता है कि मेरे पास इस सब्जेक्ट का रेफरेंस पड़ा है, मैं कब मर्जी इसको जो है वो इसका डाटा गेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखना ज़रा, अब मैंने गेट किया तो सब्जेक्ट टीचर के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट टीचर के अंदर क्या आ रहा है, ये देखो सब्जेक्ट पूरा का पूरा आ रहा है क्योंकि मैंने पॉपुलेट करवाया है। टीचर में चलते हैं तो गेट ऑल, देखो ये हमारे पास पॉपुलेट हो रही हैं, इसको पॉपुलेट को मैं ख़त्म करता हूँ। अब चेक करते हैं, तो गेट ऑल टीचर के अंदर देखो आपके पास सब्जेक्ट के अंदर उसकी आईडी आ रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आईडी ना आए, मेरे पास पूरा पूरा सब्जेक्ट आए इधर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने डाटाबेस में से पॉपुलेट करूँगा चीज़ों को आईडी की बेस पे, सिंपल। ये देखो मैं इधर रखूँगा, सॉर्ट मैंने कर लिया, सॉर्ट से पहले मैं करूँगा डॉट पॉपुलेट, और पॉपुलेट के अंदर क्या करूँगा, मैं उस रेफरेंस का नाम दे दूँगा जो कि मेरे पास इधर था, किधर है ये सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम दे दिया, और मैं इसको सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, गेट ऑल टीचर्स। तो देखो सब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, आईडी की जगह क्या आ रहा है, अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं रेफरेंस की बेस पे पॉपुलेट करना चीज़ों को। रेफरेंस बिल्ड हो गया था ना हमारे पास जब हमने स्कीमा क्रिएट किया था, अब हमने क्या किया, पॉपुलेट करवा लिया डाटा को, उसकी किसकी बेस पे, आईडी की बेस पे, ठीक है। अब मेरे पास सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट डॉट नेम करूँगा तो मेरे पास इधर सब्जेक्ट डॉट नेम शो होना शुरू हो जाएगा, ये रहा। अब इधर मैं रेंडर ही करूँगा चीज़ों को, तो इधर मैं करूँगा रिकॉर्ड डॉट सब्जेक्ट डॉट नेम, सॉरी गलत जगह कर दी है, इधर करूँगा। तो देखो मेरे पास क्या हुआ, मेरे सब्जेक्ट का नाम आना शुरू हो गया, हमने तो आईडी दी थी ना बैकएंड पे,
तो मेरे पास क्या आया, पॉपुलेट हो गया, डाटा आ गया उस आईडी की बेस पे। ठीक है, अब मेरे पास टीचर नेम आ गया, टीचर सब्जेक्ट आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया और एक्शन आ गया। इस तरीके से हमारे पास एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रेफरेंस बन जाता है। ठीक है, किसकी बेस पे, ये जो हमने रेफरेंस बिल्ड किया है टीचर के अंदर सब्जेक्ट्स का। ठीक है, अगर आप टीचर के अंदर सब्जेक्ट का रेफरेंस बिल्ड नहीं ना करोगे तो क्या होगा, आपके पास टीचर का जो सब्जेक्ट का डाटा ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये रेफर हुआ है तो इसका मतलब है जब भी हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ अपडेट होगी ना तो इधर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि मैं सब्जेक्ट्स में आता हूँ तो सब्जेक्ट का ना नाम चेंज करता हूँ मैं, इधर नाम रख देता हूँ मैं मैथ, अपडेट करता हूँ, टीचर में चलता हूँ तो इधर भी मैथ हो गया। देख रहे हो ना, समझ आई अब कि हमारे पास इसको कहते हैं रेफरेंस। इसको पता है क्या कहते हैं, ये है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जो कि रेफरेंस रखती है अपने पास, जो है वो डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं रखती। अगर फ़र्ज़ करो मैं सब्जेक्ट की जगह एक ऐसे ही ईमेल जैसा बना देता कुछ, तो वो क्या होना था, इधर जैसे लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर हो रहा था, पिछला डाटा अपडेट होता, नेक्स्ट डाटा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, तो मुझे बताओ जब एडमिन चेंज करेगा तो उसके पास यूज़र के पास चेंज होंगी चीज़ें या नहीं होंगी ना, सारी की सारी। अगर फ़र्ज़ करो मैं एडमिन हूँ और मैं चाहता हूँ सारे डॉक्टर्स के अंदर मैं एक चीज़ अपडेट कर दूँ, तो मैं एडमिन एज ए एडमिन सब में अपडेट नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना, डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस। अगर रेफरेंस मेरे पास बिल्ड होगा तो, अगर एडमिन ने डायरेक्ट वैल्यू दी होगी ना उसको, टीचर्स को या डॉक्टर्स को जिसको भी, तो वो एडमिन उसको अपडेट नहीं कर सकता, एडमिन को एक एक करके अपडेट करना पड़ेगा सब में। टीचर अपडेट करते हैं तो टीचर अपडेट करते हुए मेरे पास मैथ, और देखो मैथ अपडेट आ रहा है, ये मैथ अपडेट किधर से आ रहा है, हमने बनाया कोई ऐसा सब्जेक्ट बल्कि बनाया हुआ। ठीक है, अब देखो हमारे पास लिस्टिंग में भी मैथ ही आ रहा है क्योंकि गेट ही मैथ हो रहा है दोबारा से। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। सर बेसिकली अगर मुझे क्लियर करने एक बात कि अगर हम फॉर एग्जांपल गेट सब्जेक्ट्स करते हैं यूज, तो अगर फॉर एग्जांपल हम सब्जेक्ट्स के अंदर ही अपडेट करते हैं सब्जेक्ट नेम को, तो वो बाकी पेजेस में सब्जेक्ट जो है वो अपडेटेड नहीं होगा होगा, नहीं गेट सब्जेक्ट्स करके। लेकिन अगर हम रेफरेंस आईडी यूज करते हैं तब मेरे ख्याल से होगा पे। देखो देखो, आप दोनों चीज़ें ना डिफरेंट, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं और अलग अलग डिस्कस कर रहे हो। देखो एक हमने सब्जेक्ट का स्कीमा क्रिएट किया, उधर हमने सब्जेक्ट क्रिएट किए, वो किसके टेबल में जाके स्टोर हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स में, डेटाबेस में किधर स्टोर हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स में। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, मैंने ना ये आईडी पकड़ी, मैंने कहा ये मुझे ये आईडी चाहिए, मैंने इस आईडी की बेस को ना, इस आईडी को ना एक टीचर को असाइन कर दिया। ये देखो ये आईडी है। ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट की आईडी किसकी है, 7F। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट्स में चलता हूँ तो इधर देखो मेरे पास अंडरस्कोर आईडी क्या आ रही है, 37F। टीचर में आता हूँ तो सब्जेक्ट की आईडी देखो क्या है, 37F। इसका मतलब ये है कि जब भी ये हमारे पास अपडेट, ये आईडी अपडेट होगी ना, अपनी चीज़ें अपडेट करेगी, तो टीचर ने भी इधर से ही रेफर करना है। समझ आई अब समझ आई कि रेफरेंस इसको कहते हैं ना, आईडी को कहते हैं। डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी मैंने, डायरेक्ट नेम इज इक्वल टू नहीं किया कि नेम इज इक्वल टू मैथ नहीं किया। ये देखो मैथ, अगर फर्ज करो दो नाम आ जाते हैं मैथ के, सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो वो तो दोनों को अपडेट कर दे करेगा। अगर तो मैथ की बेस, नेम की बेस पे बनाते, एज की बेस पे बनाते, डिस्क्रिप्शन या लेवल की बेस पे बनाते। ठीक है, तो ये इलीगल नहीं है आप ख्याल से, ना तो डेटाबेस ने गेट कर पाना था, ना पॉपुलेट कर पाना था, कुछ भी नहीं कर पाना था। पॉपुलेट तब काम करता है जब उसको उसकी डेटाबेस के अंदर उसकी इस तरह की आईडी मिल रही होगी, अदरवाइज नहीं होगा वो। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ,
सब्जेक्ट और टीचर का एक रेफरेंस बिल्ड हो चुका हुआ है अभी तक, ठीक है। अब लेक्चर्स, एग्जाम्स और स्टूडेंट, ये आप लोगों ने अपने एंड से करने हैं। कर लोगे या नहीं? स्टार्ट तो करो, मिनिमम गलत भी नहीं करोगे। मैं ना आपको एक लिंक शेयर करता हूँ DBMS का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। कोशिश करो उसको ना अलहदा से, जो है ना, सेल्फ लर्निंग के तौर पे उसको ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो बहुत अच्छा कोर्स है, उसमें आपको प्राइमरी कीज़ और जो है वो फॉरेन कीज़ का बताता है कि किस तरीके से एक टेबल दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट होता है। वो हमारी इस मोंगोडीबी से रिलेटेड नहीं है, वो सारा का सारा डेटाबेस से रिलेटेड है। भेजा हुआ है मैंने, ग्रुप में भेजा तो था। सर ये टीचर में हमने जो सब्जेक्ट की आईडी ऐड की है तो एज ए फॉरेन की कंसिडर ही होगी ना? फॉरेन की कंसिडर होगी ये, लेकिन ये मोंगोडीबी इसको फॉरेन की नहीं समझता, वो मोंगोडीबी इसको रेफरेंस समझता है। अगर आप एसक्यूएल में काम करते हो या फिर आप जो है वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल में काम करते हो, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में कहीं पे भी काम करोगे ना, वहाँ पे आपको फॉरेन की और ये प्राइमरी की ही नज़र आएगी। ठीक है। कल की क्लास में ना हमने, देखो आज हमने क्या कर लिए हैं, ये रेफरेंस बिल्ड कर ली हैं, चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ना आप लोग अपने एंड से, अभी तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें, देखो क्रेड क्लियर है ना आपका सबका? क्लियर है। अब हमारे पास ना एक चीज़ रहती है जिसको कहते हैं अथेंटिकेशन, ठीक है। हमारे पास वो रहती है, हमने यूज़र की अथेंटिकेशन किस तरीके से करनी है, टोकन कैसे जनरेट होता है, लिंक उधर भी रेफरेंस किया। आपको ये रेफरेंस वगैरह क्रेड वगैरह चीज़ें आती होंगी ना, फिर ही आप वो अथेंटिकेशन कर सकते हो। एक वेबसाइट की सबसे कोर चीज़ होती है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से की होगी तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर नहीं की होगी तो कोई भी आपके प्रोजेक्ट में एंटर हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना अपने अपने एंड से ना एक एक प्रोजेक्ट जो है ना वो फाइंड करके लाओ और उसके ऊपर वर्किंग करो, प्रॉपर प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अपने इर्द गिर्द देखो, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बैंक, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, और बहुत ज़्यादा हमारे पास फील्ड्स है फिटनेस से रिलेटेड, कोच, उसके बाद ट्रेनर, बहुत ज़्यादा फील्ड्स बनती हैं। कोई भी उठा के ले आओ प्रोजेक्ट, उस पर वर्किंग करो, फिर आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रिप होगी जब आप खुद सोचोगे काम को रियल वर्ल्ड में। तो सर पिक्चर जो ऐड करनी थी, जो आगे सवाल आ रहा था जहन में कि हम टीचर एक रजिस्टर्ड करते हैं या स्टूडेंट रजिस्टर्ड करते हैं तो सारी बात उसकी आइडेंटिटी जो हम ऐड करते हैं ना एज ए पिक्चर साथ। तो ये तो डाटा हम कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं, डिलीट एडिट कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर में जो है ना वो आगे सवाल उठ रहा है कि पिक्चर कैसे ऐड करें इसमें। देखो अभी तक ना हमने पिक्चर वाला किया नहीं है, ठीक है। पिक्चर वाला ना एक प्रोसेस है पूरा, जिसके अंदर क्या होता है, हम ना पिक्चर को अपने सर्वर के ऊपर स्टोर करना होता है प्रॉपर फ्रंट एंड से लेके, और वो ऐसे नहीं आती जैसे कि एक नॉर्मल डाटा आता है। नॉर्मल डाटा आता है ना डायरेक्टली पेलोड में भेजो, चलो जी, उसमें भी पेलोड में भेजना होता है, लेकिन उसको एज अ बाइनरी फाइल के अंदर भेजना होता है। तो आपके पास जब आप कुछ भी अपलोड करते हो ना, तो आपको एक गेट होती है फाइल, जिसके अंदर उसका सारी चीज़ें होती हैं फाइल का, इमेज साइज़, इमेज नेम, इमेज का जो है टाइप क्या है, ठीक है, इमेज का बफर जो कि इमेज को शो करता है। 3-4 चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे इमेज जो है वो एज़ अ फाइल बनती है। अब वो बाइनरी फाइल जब बैकएंड पे जाती है ना, तो हमें फाइल्स के अंदर उसको गेट करना पड़ता है और उसको मल्टर के थ्रू कन्वर्ट करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाने के लिए कि भाईजान मेरे सर्वर के ऊपर ये स्टोर हो रही है। उसे हम कन्वर्ट करते हैं इमेज के अंदर,
फिर हमारे पास वो सेव होती है। ठीक है, ये एक अलग प्रोसेस है, आप लोग को मैं सिखा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम वो करेंगे ना ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट की, तो उसके अंदर जो प्रोफाइल इमेज अपलोड होगी ना, तो वो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोग अभी क्या कर सकते हो, ले ले मिस। स्टूडेंट्स के नेम मेरे पार्टिसिपेशन ऑफिस से होकर जाए। ज़ैनब नासिर, मतीन, खतीजा मतीन, उमर नूर, मोहम्मद अनस, साहिबा शहजादी, ताहिर रहीम, आयशा इकबाल। तो सर इमेज की जो स्टोरेज है उसके लिए भी हम मोंगोडीबी यूज करेंगे या अदर नहीं स्टोरेज नहीं, होगी कोई? इमेज कभी भी मोंगोडीबी में नहीं स्टोर होती। इमेज आपकी सर्वर पे स्टोर होगी और उसका जो नाम होगा ना वो डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है ना, ये मैं सिखा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। एक फंक्शन बनना है छोटा सा, और उसकी बेस पे आप इमेज को जो है स्टोर कर सकते हो अपने पास। जब हम ऑथेंटिकेशन करेंगे ना, उसमें प्रोफाइल इमेज अपलोड की ऑप्शन आएगी, तब हम इसको करेंगे। अदरवाइज आप लोग एक काम कर सकते हो, इमेज डायरेक्टली एक इमेज टैग बना लो अपने स्कीमा के अंदर, और आप इमेज का यूआरएल दे दो उसको अभी के लिए, जो लाइव यूआरएल होता है, जिसके क्लिक करने पे ऑलरेडी इमेज आ रही होती है। तो बैक एंड पे पड़ी होगी, फ्रंट एंड पे वो यूआरएल लगा के कहीं पे भी शो करवा सकते हो आप लोग। ये हमने सॉल्व नहीं किया अभी। इस तरह का नोट फाउंड का मुझे भी एरर आया था ना। करो एपीआई कॉल करो, छोड़ो। अब इसको कॉल करो जरा। दूसरा गेट कर रहा है लेकिन ये क्रिएट नहीं कर रहा। एरर पढ़ो क्या है वाला। वो कह रहा है वोलेटिंग द फॉलोइंग कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। भाईजान क्या करती है इसको? subjects / create subjects। सारा कॉपी पेस्ट किया फिर भी नहीं चल रहा। गेट नहीं हो रहा। गेट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है भाई? क्रिएट सब्जेक्ट का राउट क्यों बनाया मेरे भाई? ये देखो भाई ये ना जो ब्राउजर होता है ना, इसका बाय डिफॉल्ट ना ये चीजें गेट करता है। अच्छा, इसकी टाइप गेट होती है, जो मेथड। डेटाबेस में पड़ा था वो भी ले रहा था मैं, वो भी अब delete इधर से क्रिएट करो, इधर से। इधर से सॉफ्टवेयर में पहले क्लिक करें ना, फिर ये आता है। वो क्या कहता है वो, लिसनिंग का रुको जरा। आपका तो एपीआई भी कॉल नहीं हो रही है बल्कि। आपका पार्ट ठीक है, पेलोड में डाटा भी ठीक है, प्रीव्यू तक वो जा ही नहीं रहा। लेवल 4 नेम उर्दू है, टैप सब्जेक्ट टाइप है टेस्टिंग। इधर नेम लेवल, उधर सब्जेक्ट टाइप तो कुछ है ही नहीं है। और भी देखो, इसको ऐसे डीबग करो फिर ही पता लगेगा आपको। वो अभी जो अभी लेक्चर दिया ना इसमें प्रोग्रामिंग का काफी वो था, वो हो जाएगा इससे। देखो कल तक ना सारे बच्चे जो है ना वो सेम पेज पे आओ। ठीक है ना, सारे ये सब्जेक्ट, स्टूडेंट, टीचर, लेक्चर, एग्जाम्स, जितना भी है ना सारा काम,
ये अपने एंड से ख़त्म करो, ताकि हम ना एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के प्रॉपर जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एडमिन होगा, जिसके अंदर कोई एजेंट या डॉक्टर साइड या कोई भी ऐसी साइट होगी, और तीसरी साइड होगी मेरे पास यूज़र साइड। ये मेरे पास फाइनल प्रोजेक्ट होगा हमारा। इस प्रोजेक्ट की बेस पे आपको जॉब भी मिल सकती है, ठीक है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। जब आपको दिखाओगे ना कि मैंने ये इस तरीके से चीज़ें हैंडल की हुई हैं, तो आपको इजीली वो जो है ना ट्रिगर कर लेंगे। फिर वो मोंगो डीपी का मोंगो अल्टस पे जो है ना वो अकाउंट बना के हमने लॉगिन किया, उस पे डाटा ऐड कर रहे थे। वाईफाई पे जो है ना वो सही चलता है, जब हम मोबाइल डाटा से हॉटस्पॉट लेके करते हैं ना तो वो कनेक्ट ही नहीं होता। नहीं होगा वो कनेक्ट, सिक्योरिटीज होती हैं। Okay. ये प्रोजेक्ट है जो मैंने शॉपिफाई में रखा है, लेकिन मुझे इसका डिफरेंट पता लग रहा है ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे ऐसा बनाऊँ सके। देखो आपने रिएक्ट पढ़ी है? रिएक्ट रिएक्ट नहीं पढ़ी? नहीं, मैं 2 हफ्ते से इसमें बिजी था, और आपने कहा था लास्ट टाइम मैं आया था कि आप स्टार्ट से करो। मैं अभी दोबारा से सारे लेक्चर स्टार्ट किए। कहाँ से लेक्चर्स कहाँ ले लिए हैं सारे? मैंने वो गेट एलिमेंट बाय आईडी अभी वहाँ पे पहुँचा। तो रिएक्ट नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी रिएक्ट पे नहीं आया मैं। रिएक्ट आप बैकएंड पे फिर कैसे चलेगी? मिक्स हो गया एक। नहीं, बैकएंड आपने बनाया कैसे? मैं आपको रिएक्ट तो वो जो रिएक्शन था वो मैंने बनाया उसमें। मैं बेसिक डीएस यहाँ थर्ड लेक्चर पे जो आपके सारे लेक्चर हैं इसमें यूट्यूब पे सेव किए। ये जी, ये थर्ड वाला ये ये हमारे पास है जावास्क्रिप्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये बेसिक है। अभी हमने रिएक्ट भी तकरीबन जो है वो 50% की हुई है, बैकएंड पे मूव किया अभी हमने, ठीक है। मैंने लेक्चर लिए लेकिन आपने कहा था फिर से स्टार्ट करो ना, तो मैंने इस वजह से दोबारा से बेसिक से स्टार्ट किया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया। दिखाओ प्रोजेक्ट दिखाओ।
तो रिएक्ट में किया है, ये रिएक्ट ही है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट ही होता है। ये तो नहीं है, इसे ओपन करो, यही है। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप प्रोजेक्ट में देखें, मैंने CSS में किधर है वो? नहीं, वो जहाँ पे अपने जिस जैसी वेबसाइट बनानी है। VS Code। नहीं, जो अपने वेबसाइट बनानी है। अच्छा। अब ये देखो, ये हमारे पास, आप तभी ऐसी वेबसाइट बना पाओगे जब आपको बेसिक आते होंगे, ठीक है। अभी आप इस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो। नहीं, इसका ना यहाँ तक बनाया था। देखो, रिएक्ट में बनानी है, पहले आपको रिएक्ट आनी चाहिए, रिएक्ट की स्टेट्स आनी चाहिए। जब तक आपको रिएक्ट की स्टेट्स नहीं आएगी, आप बटन को इधर उधर मूव भी नहीं करवा सकते, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये तो आपको आती हैं, जिसमें लेआउट है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन में कितने हैं, ये 6 हैं, तो 100/6 कर दो। ये 3 है, 100/3 कर दो। उसके अंदर अपना अपना डिज़ाइन कर दो। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या किस किस तरीके से करना है, ठीक है ना। फिर ही आप इसे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अभी आप पहले लर्निंग करो, फिर इसको बनाना। अभी यहाँ पे शॉपिफाई में मुझे ये मैंने थीम यहाँ पे रखा है, लेकिन इस पे फाइल एक्सेस नहीं आ रही। मैं कस्टमाइज पे जाता हूँ, करो। अच्छा, ये ना अटेंडेंस मार्क कर देना। वन 107। ये अपना अटेंडेंस मार्क करते इधर आ जाओ। अच्छा, रीडायरेक्टिंग अभी चल रही है, प्रोसेस में है। यानी अभी उनके पास होगी। हाँ, सारा कुछ उनके पास ही है। If you are not automatically redirect, click here. अभी आपको कोई फाइल ही नहीं है, उसके ऊपर वो रीडायरेक्ट करवाएगा। अब ये रीडायरेक्टिंग करवा रहा है इसको। उनके पास से ये सिर्फ माइनर रह गई थिंग्स, नो ईमेल नोटिफिकेशन। अटेंडेंस सुन लें। मोहम्मद मोहित। ये शॉपिफाई ना एक अलग चीज़ है, इसमें आपको सब चीज़ें बड़ी मिलती हैं, तो आपने लगानी होगी। सना अशरफ। हाँ, लेकिन हमारे पास जो रिएक्ट जेएस है ना, रिएक्ट जेएस के अंदर आपने अपनी मर्जी की मोहम्मद उमर। उसको लाइव कर सकते हो इजीली। इसमें कोई कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। बस आपको होस्टिंग की कॉस्ट पड़ती है, जो कि आपने वो होस्टिंग के लिए अपना फातिमा सरफराज, ठीक है। जो भी उम्मे हमारा। अगर आप कोई चीज़ कस्टमाइज करवाते हो तो उसमें आप प्लगइन्स यूज़ करते हो, तो प्लगइन्स पेड होते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। कलीम। ये बड़ा महंगा पड़ जाता है। असद अली। की वेबसाइट भी नहीं बना सकते, जो आप रिएक्ट जेएस में बना सकते हो।
बिनिश फिग्मा डिजाइनर बना के देता है, ठीक है, और आपने फिग्मा से डिजाइन जो है वो पिक करना होता है, फिर हमने उसको देख के रोशान और ये जैनब नासिर जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, फातिमा हनीफ Present. देखो भाई मैंने रिफत ये सारी कंडीशन लगी हुई है, इफ डिलीवरी ईशा ईमान लोड साइज अगर तो बड़ा है वन से, ये कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, असाइन हैज अ स्प्लिट कार्ड इज इक्वल टू 2 आयशा तो फिर चले, मतलब ये सारी क्या है कंडीशंस लगी हुई हैं, देखो सारी कंडीशंस लगी हुई हैं और ये नीचे एचटीएमएल का फाइल है, बरीरा फिर वो रेंडर हो रही है, ठीक है ना। बाबर वकास अब आप इसको कॉपी करो, कॉपी करके अपनी एचटीएमएल फाइल में उसमें ले दो एचटीएमएल फाइल में, फिर आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के काम करने के लिए ना आपको मिनिमम ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कंडीशंस क्या होती हैं, शबान आबिद होती है, ठीक है, ईजेएस की फाइल क्या होती है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप कर पाओगे। मोहम्मद शाहिद अनवर इजाज महमूद Present. मोहम्मद साद जहांगीर Present. उसामा मदीहा अरीबा ईमान फातिमा मुजदलफा मतीन हाँ बच्चे हो गए तकरीबन 2 बच्चे हो गए, उमर नूर 2 बच्चे सारे बैचेस में थोड़े बच्चे जा रहे हैं। खतीजा मतीन नईम यूनस मोहम्मद बिलाल मोहम्मद बिलाल उमैमा जबीन सैयद उस्मानुल हसन मुजम्मिल सलीम इसका पेपर है भाई। कह रहे हैं उसका पेपर है रेहान प्रेजेंट। तलहा अनवर सैयद हुनैन रजा किस चीज़ की सईद ऐमन रजा विक्टिम, मोहम्मद अनस आप लोग ने ग्रेजुएशन कर ली है, सैयद फसी रजा 30 में समझ महानूर सलीम 2023 में कर ली, मोहम्मद अब्दुल राफे 23 में सीरीज किया था, कर लिया था। Present. Present, sir. IUD ओके सर अब्दुल्ला हुसैन मोहम्मद इब्राहिम Abdullah Hussain present. ओके सर मोहम्मद इब्राहिम प्रेजेंट। ओके अब्दुल मजीद अरूज फातिमा आयशा इकबाल कशफ देखो एक दिन का टेबल है ये स्पेसिफिक कोई लड़कों के लिए है, 3 दिन 4 दिन का जो अहमद अली फीमेल्स भी हैं और उसके बाद एम्प्लॉय भी हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, अरूब इरफान हर कंपनी छुट्टियां नहीं देती, थोड़ी चीजें देखते हैं, इंस्टीट्यूशन का वैसे भी ऐसे ही होता है, यूनिवर्सिटी लेवल साहिबा शहजादी Present. सारे उनका किसी के साथ लिंक ताहिर रहीम बच्चों ने जाना होता है वो फिर चले जाते हैं। राना मशहूद लगा दिए Tahir Rahim present. हो गई है सर 107 से असद अली होगी।
107 से असद अली। असद अली हो गई है। ओके सर। जस्ट सेकंड, 1 मिनट।